फक्कड़ न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, आज है 13 अप्रैल 2025 और आज यहां सुल्तानपुर के दक्षिणवारा ग्राम सभा में मनाया जा रहा है महामना बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। और ये चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो पूरे अप्रैल माह को अम्बेडकर पखवाड़ा के रूप में जानते हैं और इसलिए ये शुरू हुआ है और पूरे 31 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत ये दक्षिणवारा ग्राम सभा में आज 13 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। और आप दिखा सकते हैं ये सब आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। और मैं पहले एक एक का नाम जानूंगा। अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार। क्या नाम है? पुण्यवासी बौद्ध। क्या नाम? संतराम बौद्ध। क्या नाम? जयनाथ बौद्ध। क्या नाम? कुमार। क्या नाम? कुलदीप बौद्ध। क्या नाम है? अभिषेक बौद्ध। क्या नाम है? साहिल बौद्ध। क्या नाम है? अर्जुन बौद्ध। नाम बताइए। अवनीश कुमार बौद्ध। मोनू बौद्ध। लक्ष्मण बौद्ध। राधे श्याम त्यागी। नाम अनुपम बौद्ध। नाम बताइए। बौद्धाचार्य रामनिरंजन बौद्ध। और बौद्धाचार्य राम निरंजन बौद्ध हैं। और इसके बाद इस कमेटी के बाद जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जो वक्तव्य होगा, वो सब हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए फक्कड़ न्यूज़ के साथ में। जिस बच्चे को हम प्यार से बुलाए, लालन पालन किया, भैया के अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, उसी को ललकार के बुलाएंगे। अगर अच्छा ना होगा तो वो ललकार देंगे, कहाँ गए रे फलनवा? अरे भाई, भैया कह देते तो कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन आपको भैया नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा साहब का उद्देश्य है, 3 बात है: शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहा गया है, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, पढ़ लिख आप सबको करना है पूरा, पढ़ लिख आप सबको करना है पूरा। साथियों, बाबा साहेब अपने उस समय में पढ़ने का काम किया था जहां उनको शिक्षा के लिए एकदम वंचित किया गया था। बाहर क्लास के बाहर बैठा के उनको शिक्षा दी जाती थी, इतना छुआछूत था। उसके बाद बाबा साहेब ने शिक्षा लेके आज संविधान बनाने का काम किया है, जो भारत देश नहीं बल्कि अमेरिका भी कहता है कि अगर बाबा साहेब का जन्म हमारे यहाँ होता तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। और हमारे साथ यहाँ पे नीरज सिंह हैं, दक्षिणवारा ग्राम सभा के। अम्बेडकर जयंती पर कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे कि अभी पाठक जी ने यहाँ पे बताया था कि छुआछूत और इन सब बातों पर, पाखंड बात पर जो इन्होंने खूब जम के बोला है, तो क्या कहेंगे आप नीरज सिंह जी?
बाबा साहब के विचारों को आप लोग पढ़ें, छोड़ दी। बाबा साहब के विचारों को आप लोग पढ़ें और जीवन में उसको उतारें, साकार करें, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे घनश्याम वर्मा जी हैं, और घनश्याम वर्मा जी ने भी, चूँकि इनको कम समय मिला था और इसलिए बहुत कम बोल पाए, लेकिन पहले इनके सुने विचारों को। आज जो ये भव्य कार्यक्रम लखनवारा की पवित्र धरती में पर पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती, जो कि 134वीं जन्म जयंती समारोह हम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, इनके आयोजक भाई कुलदीप बौद्ध जी, तारकेश भाई, भाई ध्रुव कुमार विश्वकर्मा जी, यहाँ के सभी भाई नीरज कुमार सिंह जी, मास्टर साहब, आदरणीय जवाहरलाल जी, मीडिया जगत से आए हुए हमारे दो भाई आदरणीय राजाराम त्यागी जी और सुरेश कुमार त्यागी जी, और मंच का संचालन कर रहे भाई राम निरंजन बौद्धाचार्य जी, उपस्थित यहाँ पर हमारी पूज्य माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगले कार्यक्रम में जी भर करके बोलूँगा। पूज्य बाबा साहब को पुनः हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि पूज्य बाबा साहब ने जो हमको आपको अधिकार दिया, अधिकार ही नहीं दिया, उन्होंने भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों बहुजनों को, अधिकार से वंचित समाज को, और जो समाज नींबू की तरह निचोड़ करके सड़क पर फेंक दिया गया था, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया भारतीय संविधान के माध्यम से। पूज्य बाबा साहब ने उस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए 1952 में पार्लियामेंट के अंदर मनुस्मृति को जलाने का काम किया, जिसने समाज को गैर बराबरी की व्यवस्था किया। वर्मा जी, आप पूर्व में जिला पंचायत भी रहे हैं, और दक्षिणवारा में आज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जन्मदिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जन्म दिवस बाबा साहब का जो मनाया जा रहा है, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ही खुशी का पल है। और सबसे बड़ी खुशी तो तब होगी कि बाबा साहब के मूल मंत्र पर ये बहुजन समाज चले। कौन से मूल मंत्र हैं? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और संघर्ष ये नहीं कि समाज में संघर्ष को बढ़ावा दो, संघर्ष उन कुरीतियों के खिलाफ, अधिकारों के लिए संघर्ष, और जो बाबा साहब के संविधान की एक एक लाइन को मिनिमाइज किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष। भारत के संविधान को, उस पवित्र, वो हमारा पवित्र ग्रंथ है। बाबा साहब को मानना जरूरी है कि जानना जरूरी है? बाबा साहब को जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? बाबा साहब के बारे में पढ़ें, लोग शिक्षा ग्रहण करें, उनके संघर्षों को याद करें, किस मुकाम से किस मुकाम पर हमको उन्होंने पहुंचाया। यहाँ पे हमारे साथ में ध्रुव नारायण विश्वकर्मा जी हैं, क्या कहेंगे आप? बाबा साहब के विचारों को लोग मानने का काम जिस दिन कर देंगे, उस दिन समाज जागृत हो जाएगा और शिक्षित हो जाएगा। हम लोग अधिकार की लड़ाई अपने आप, अधिकार अपना हम लड़ के ले लेंगे, यही हमारा संदेश है। वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे बाबा साहब के विचारों पे चले, शिक्षित हों, संगठित हों। तो आपने यहाँ पे तमाम वक्ताओं को और यहाँ पे जो आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए, इन सब के अपने विचारों को सुना। क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।